जय हिंद एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम लोग समझने वाले हैं कि चाइना के जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, पारशैक है, स्पैटले है, पारस है, ये सारे सारे आइलैंड्स जो डूब क्यों रहे हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो चाइना ने साउथ चाइना सी में बनाए हुए थे, वो आज के कुछ साल बाद या अभी से डूबना चालू हो गए हैं। मतलब उनके कंक्रीट, सीमेंट्स वगैरह ये समुद्र के पानी से खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि वो कैसे आइलैंड्स बनते हैं और कैसे आइलैंड्स वो ख़राब हो रहे हैं और कैसे चाइना उससे लॉस में जा रहा है। क्योंकि आइलैंड्स को बनाने के लिए कोई बच्चों वाला काम है नहीं। आइलैंड्स को बनाना, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारा पैसा यूज़ होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि कैसे चाइना का दिवालिया निकलने वाला है और चाइना कैसे बर्बाद होने वाला है। तो फिर आज की वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, बहुत टाइम हो गया रात में। अब मुझे टाइम मिला है कि वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए डाल दूँ। तो देखिए, समझिए, आज मैंने यहाँ पर बना के भी रखा हुआ है ये सब चीज़। ये हल्का सा ड्रॉ करके रखा है क्योंकि अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ जाएगा उस दिन, मेरी बात चल रही है अभी, जिस दिन भी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा उस दिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें और अच्छे समझ में आने लगेंगी। देखिए, ये है पूरा का पूरा साउथ चाइना सी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है पूरा का पूरा क्या, साउथ चाइना सी। यहाँ पे ये चाइना दिख रहा है आपको, ये ताइवान है, फिलीपींस, इंडोनेशिया यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको, ये ब्रुनेई है, और यहाँ पे कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ चाइना सी से रिलेट करती हैं। अब एक साउथ चाइना सी जैसे समुद्र है, समुद्र की कोई ऐसी तो रास्ता है नहीं कि बिल्कुल प्लेन हो, प्लेन तो होता नहीं है, तो उसका डिस्टेंस नापने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए नॉटिकल माइल्स में डिस्टेंस नापी जाती है, 200 नॉटिकल माइल्स, ये ऐसे डिफरेंट। अगर आप लोग कहेंगे तो आगे वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कैसे समुद्र से दूरी नापी जाती है। लेकिन अभी आप समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्प्रैटले आइलैंड है, ये स्प्रैटले आइलैंड है यहाँ पर, और फिर ये एक ये आइलैंड है पारस आइलैंड, पैरासैक आइलैंड। ये 3 आइलैंड्स जो है वो अभी हाल में बहुत सारी चर्चा में है। ये जो पैरासैक आइलैंड है, पारस आइलैंड जिसे बोलते हैं हम लोग, जो कि चाइना और ताइवान के बहुत नज़दीक है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या समझें कि साउथ चाइना सी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो समझिए, साउथ चाइना सी अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से जितनी भी ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है या नेचुरल गैसेस निकलती हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पे है साउथ चाइना सी में। और चाइना ये कहता है कि ये साउथ चाइना सी नहीं है, ये चाइना का ही एक पार्ट है, ये पूरा का पूरा। अब बताइए आप लोग कि जब इसको ये समझ में नहीं आता है कि ये समुद्र है या फिर ये चाइना का पार्ट है, ये पूरा वर्ल्ड इसको कहता है कि भाई समुद्र है, ये साउथ चाइना सी है ये, लेकिन ये कहता है कि नहीं, ये सी नहीं है, ये क्या है, एक चाइना का पार्ट है जो कि ये हमारा है। इसके बाद से हमारा जो 200 नॉटिकल माइल्स जो लगता है, इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ये सारे जोन्स होते हैं, वो लगते हैं। तो अब बताइए, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर ये ताइवान हुआ, फिलीपींस हुआ, ब्रुनेई हुआ, वियतनाम, कंबोडिया, ये कहाँ जाएंगे। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को कि अगर ये सारे देश है, जो कि ये जो देश है वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह, ताइवान, फिलीपींस, ये कहाँ जाएंगे। क्योंकि इनके लिए भी तो चाहिए मतलब ये अगर लैंडलॉक कंट्रीज, सपोज कुछ कंट्रीज होते हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज होते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज वो होते हैं जो चारों तरफ से देश की सीमाओं से घिरे होते हैं। लेकिन और जो लैंडलॉक कंट्रीज, अगर सपोज जो समुद्र से जिसका एरिया लगता है, सपोज चाइना हुआ, जैसे आपको समुद्र से दिख रहा है ये, तो ये लैंडलॉक कंट्रीज नहीं आते हैं। इसलिए तो अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, जो ये साउथ चाइना सी है, ये वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड मैप पर जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर नेचुरल गैसेस, ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ पर नेचुरल गैसेस, हमने आपको क्या बताया, नेचुरल गैसेस, ऑयल,
बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिससे कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इकोनॉमिकली। और अभी हम देखते हैं ये चाइना इसको हथियाना क्यों चाह रहा है। अभी हाल हमने आपको बताया क्या, ये इकोनॉमिकली यहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, जिससे कि चाइना यहाँ के रिसोर्सेज को निकालना चाहता है और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है अपने आप को। तो फिर अभी हम लोग समझते हैं कि यहाँ से साउथ चाइना सी से पर $3 ट्रिलियन का, आप समझिए बहुत पैसा होता है, $3 ट्रिलियन, इतना बिजनेस होता है सिर्फ साउथ चाइना सी से, जो कि चाइना इस साउथ चाइना सी को अकेले आते हुए है। अब सोचिए कि सिर्फ जब यहाँ से इतना बिजनेस होता, मतलब ट्रेडिंग मार्क ये है, सिर्फ यहाँ से इतना बहुत बड़ी मात्रा होती है $3 ट्रिलियन, जिससे कि ये अकेला आते आता है इसको। और ये सारे जो देश है वो शांति से देखते रहते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं। तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि साउथ चाइना सी बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है। किसमें? जो साउथ चाइना सी है उसको हम लोग बेसिकली देखें, मीन्स नॉट मैप और ज्योग्राफिकली, बेसिकली सिर्फ देखें तो क्या है, ये 3 इम्पोर्टेंट पार्ट में बटा हुआ है साउथ चाइना सी, जो कि क्या एक आइलैंड के ही पार्ट समझ लिए आप। ये क्या है, पारस आइलैंड, ये स्पैटले आइलैंड, और ये एक आइलैंड हो गया। तो समझिए अभी क्या समझते हैं हम लोग, 19 जनवरी 1974, क्या जो 19 जनवरी 1974 जो ये पैरासैक आइलैंड है, इस पर लड़ाई हुई थी किसकी, चाइना और वियतनाम की। ये जो पैरासैक आइलैंड है, ये जो है आपका, ये जो आइलैंड है आपका पैरासेल आइलैंड, इसके लिए क्या लड़ाई हुई थी 19 जनवरी 1974 में, जिसमें कि चाइना जीत गया था। तभी से ये किसके अंडर में हो गया, चाइना के अंडर में। अब समझो ये जो पारस आइलैंड है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। मीन्स अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल आइलैंड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आइलैंड है ये। तो फिर क्या, इस आइलैंड को भी क्या अनऑफिशियली ये चाइना और ताइवान के बीच में है, तो इस आइलैंड को भी अनऑफिशियली कौन हैंडल करता है, चाइना हैंडल करता है। अब देखते क्या, स्प्रेटले आइलैंड, ये है मेन इंपॉर्टेंट रोल, जो कि ये स्प्रेटले आइलैंड है, ये जो है स्प्रेटले आइलैंड, इस पर क्या है, सबसे विवादित जो आइलैंड है वो यही है। अगर चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड जो बनाए हैं अपने, वो इसी वजह से बनाए हैं क्योंकि समझो इस आइलैंड पर फिलीपींस, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया और सिंगापुर, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इस पे अपना अपना हक जताते हैं। कौन कौन से, एक बार समझिए, चाइना हुआ, वियतनाम हुआ, कंबोडिया हुआ, सिंगापुर, ब्रूनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये जो स्प्रेटले आइलैंड है, ये वाला जो आइलैंड स्प्रेटले आइलैंड, इस पर क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से हक जताते हैं। इसके साथ ही साथ क्या, यहाँ पर क्या, यूएस की नेवी, यूएस नेवी यहाँ पर हमेशा तैनात रहती है। यूएस की जो नेवी है यहाँ पर हमेशा तैनात रहती है। वो भी क्यों तैनात रहती है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत एक चलाया गया था, यूएस के तहत चलाया जाता है ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में फ्रो, FNO बोलते हैं। क्या शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, फ्रो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। ये किसके द्वारा चलाया जाता है, यूएस की नेवी, यूएस के द्वारा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में, CHSL के SSC के एग्जाम में, कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है वो किस देश के द्वारा चलाया जाता है। तो सीधा सीधा बोल दो यूएस के द्वारा, या किस देश की नेवी के द्वारा चलाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, किस देश के द्वारा चलाया जाता है, किस देश की नेवी के द्वारा चलाया जाता है। तो दोनों क्या है, या फिर देश की नेवी बोला है तो यूएस नेवी,
हमने ये बताया ना क्या, यूएस नेवी, या फिर अगर देश बोला है तो क्या है, यूनाइटेड स्टेट। अंडरस्टैंड। अब देखो यूएस यहाँ पर क्यों आया है ये समझो। यूएस यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि वो जानता है अगर हम यहाँ पर नहीं आएंगे तो साउथ चाइना सी को पूरा का पूरा कौन कवर करेगा, चाइना कवर करेगा, जो कि अभी अनऑफिशियली देखा जाए तो अभी कवर कर रहा है चाइना, लेकिन फिर क्या पूरी तरीके से खुल के राज करेगा ये चाइना यहाँ पर। अगर चाइना ने अगर यहाँ पर एक बार राज करना शुरू कर दिया तो फिर धीरे धीरे ताइवान को भी हत्या लेगा, जो कि अभी हमने देखा हाल ही में कि इसने यहाँ पर ताइवान के ऊपर से हमले किए। यहाँ पर जापान होता है, जापान के ऊपर, जापान के आसपास हमले करता रहता है ये चाइना यहाँ से। अब सोचिए आप, आपका घर है, आपका पड़ोसी आपके घर के ऊपर से बगल वाले घर पे कुछ सामान फेंक रहा है, तो क्या चांसेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं चाइना के वेपन्स कितने अच्छे हैं, जानते हैं ना, इसी चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना के वेपन्स कितने अच्छे हैं कि उसने पाकिस्तान को जो बेचता है चाइना वेपन्स, तो यहाँ से जब लॉन्च किया जाता है तो पता चले यहीं पे गिर गया। इतने अच्छे हैं चाइना के वेपन्स, और फिर भी क्या कहता है पाकिस्तान कि हमारे पास विश्व वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स हैं, भारत, इंडिया हमसे कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो भाई मैं पाकिस्तान वालों को बता दूं कि बच्चा बच्चा होता है और पिता पिता होता है। बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन पिता से बड़ा नहीं हो सकता है। अरे भाई पाकिस्तान, आप ये बताइए आप हो कहाँ से, हो तो आप भारत का ही हिस्सा, कौन बताए उन बच्चों को कि क्या है। यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेटले आइलैंड, ये जो यहाँ पर देखो वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर और फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इन देशों की और साथ में यूएस नेवी होने की वजह से चाइना ने क्या किया है, यहीं पर इसी के आसपास सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं। सिर्फ इसी बेसिस, इसी के बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ ऑल द कंट्रीज़, ये होगी, ये सारी कंट्रीज इस पर अपना दावा करते हैं, इसीलिए चाइना ने क्या किया है, अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए। अब वो कि चाइना क्या कहता है, मेरे आर्टिफिशियल आइलैंड सपोज यहाँ पर है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर है, तो अब यहाँ से हमारा 200 नॉटिकल माइल्स हमें दो, वो ये कहता है, समझो, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स हमें दो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, ख़त्म, 200 नॉटिकल माइल्स ख़त्म हो गया आप स्पेटले आइलैंड। इसीलिए क्या, इसीलिए तो चाइना क्या आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए ज़्यादा वो करता है। और आर्टिफिशियल आइलैंड चाइना क्यों बनाता है, देखो आर्टिफिशियल आइलैंड, मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो कि चाइना ने बनाए हुए हैं वो कि चाइना की लैंड से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, लगभग कुछ है 600 किलोमीटर्स, अगर किलोमीटर्स में बताए तो, नॉटिकल माइल्स में नहीं, किसी किलोमीटर्स में बताएं, और कुछ है 1000 किलोमीटर्स। अब सपोज देखिए ना, चाइना ये है, यहाँ से ये कितना दूर, आपको लग रहा है बहुत पास है, नहीं बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब लगभग 1000 किलोमीटर के लगभग है, ये एग्जैक्ट तो नहीं है पता मुझे, लेकिन ये अबाउट 1000 किलोमीटर दूर है। अब समझिए यहाँ पे जो स्पेटले आइलैंड, जो स्पेटले आइलैंड के पास आसपास जो कि उसने अपने आइलैंड्स बनाए हुए 7 आइलैंड्स बनाए हैं, जो कि उसने स्टार्ट किया था 2013 में, 2013 में उसने बनाना स्टार्ट किया था और 2016 तक उसने बना लिया अपने, जो कि जिसमें कि आइलैंड्स को बनाने के लिए हम आपको बता दें कैसे आइलैंड्स बनते हैं। आइलैंड्स को बनाने के लिए जो समुद्र की, जो सी की जो सैंड होती है, समुद्र की जो रेत होती है, उसी का यूज़ किया था, और किसी रेत का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि और कोई रेत झेल नहीं पाएगा समुद्र के पानी को, उसी रेत का यूज़ किया था। और चाइना ने अपना सीमेंट, कंक्रीट, ये सारे बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब वो सीमेंट और जो कंक्रीट है वो सारा का सारा कंक्रीट समुद्र के पानी से ख़राब हो रहा है। आयरन उसमें सरिया लगाया होगा, कंक्रीट वगैरह ये सब कुछ लगाया होगा, सीमेंट वगैरह, जो कि ये समुद्र के पानी से क्या हो रहा है, अब ख़राब होने लगा है धीरे धीरे। जो कि अगर ये सपोज इतना बड़ा आइलैंड है, सपोज ये सोचना ये इतना बड़ा आइलैंड है, तो यहाँ से ये इतना पार्ट यहाँ से चला गया, यहाँ से इतना पार्ट यहाँ से चला गया, इतना पार्ट यहाँ से चला गया, ऐसे करके धीरे धीरे करके ये आइलैंड्स जो कि है ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए जब ये आइलैंड्स बने हुए थे, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, जब ये आइलैंड्स बने थे ना, तब एक चाइना की कंपनी है तियानजिन, मतलब समझिए क्या है, ये देखिए तियानजिन ड्रैगर, ये एक चाइना की कंपनी है
कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस कंपनी ने लगभग एक दिन में 4,500 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4,500 मीटर क्यूबिक मटेरियल इतना एक दिन में पहुंचाया है। कहाँ पर? आइलैंड्स पर। बहुत बड़ी एक बात होती है कि एक दिन में इतना सारा का सारा सामान पहुंचाना। तो इस कंपनी ने का बहुत बड़ा रोल है कि इन आइलैंड्स को बनाने के लिए। कौन सी कंपनी है याद रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, एसएससी के पेपर में, सीएचएसएल के पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? तियानजिन ड्रैगर। या फिर ये पूछ देता है कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो कि चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के लिए सबसे मेजर कंपनीज का रोल कौन सा था? तो फिर क्या आंसर होता है वहाँ पे? तियानजिन ड्रैगर। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, ये बन गए यहाँ पे, अब आइलैंड्स बन के तैयार हो चुके हैं। लेकिन इन आइलैंड्स का चाइना करता क्या है समझो, ये बनाने का मकसद क्या है चाइना का? मतलब इतना पैसा लगा दिया उसने, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा लगा दिया इस पर, बहुत सारा पैसा लगा दिया है। क्योंकि जब हवी लोग जाते हैं, जब कॉमन इंसान जो होता है वो पूरी अपनी लाइफ का जितना भी कमाता है वो लास्ट में क्या, एक छोटा सा घर बनाएगा, छोटी सी गाड़ी लेगा, अपने फैमिली को खुश रखे, बस इतना पैसा कमा पाता है वो। एक कॉमन आदमी को बता रहा हूँ मैं। ये तो एक देश है खैर, लेकिन ये एक आइलैंड्स बना रहा है। आइलैंड को बनाने के लिए कितना पैसा, बहुत पैसा यूज़ होता है, जिससे कि इसका पैसा अब डूब रहा है। ये आइलैंड्स जो हैं वो इसने किसको काउंटर करने के लिए बनाए हैं? अमेरिका को काउंटर करने के लिए बनाए हैं। जिससे कि जब कभी भी यहाँ पर जो अमेरिका है, क्योंकि देखो मैप ऐसा होता है, मैप तो गोल है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से पीछे से काट के ऐसे किया जाता है, तभी तो हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, देख पाएंगे वहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तभी तो कर पाएंगे ना। इसीलिए यहाँ पर अमेरिका होता है। तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट। सेकंड, ये जो हम बता रहे थे ना अभी कि जैसे कुछ आइलैंड्स पर किसी का दबदबा होता है, ये सारे देश क्या इस पर अपना हक जताते हैं। तो इसलिए चाइना ने यहाँ पर क्या अपना एक आइलैंड बना दिया, आर्टिफिशियल आइलैंड। अब चाइना बोलता है यहाँ से मेरा 200 नॉटिकल माइल्स, अब मुझे दो यहाँ से जगह है अपनी, 200 नॉटिकल माइल्स जगह दो मुझे। तो यही तो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है चाइना की। क्या है? चाइना की पहले से रणनीति रही है कि दूसरों को कमज़ोर करके उसको हथियाना, उसका सामान। पाकिस्तान में देखा भी हमने कैसे चाइना ने पाकिस्तान में पैसा पहले लगाया, उसके बाद वहाँ से सीपीसीबी सड़क बनाने के लिए उसने बहुत कुछ लिया। इसके बाद हमने देखा श्रीलंका में पहले उसने बहुत पैसा लगाया, उसके बाद उसने नीचे वाला आइलैंड ले लिया एक। ऐसे ही वो दूसरे देश के साथ करता है। दूसरे देशों को ये समझ में नहीं आता है क्या? हमें ये लगता है कि दूसरे से समझो ना। देखिए, हमेशा याद रखना कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना इस बात को कि आप खुद लड़कर, आप आपस में लड़कर कभी बादशाह नहीं बन सकते। हमेशा याद रखना इस बात को कि आप आपस में लड़कर कभी बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन आप आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना सकते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना कि आप आपस में लड़कर कभी बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन आप खुद लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना सकते हैं। यही काम चाइना करता है, दूसरे देशों को आपस में लड़ा देता है और खुद वहाँ पर राज करता है। जैसे अंग्रेजों ने पहले हमारे साथ किया था। ब्रिटिशर्स जो आए थे हमारे यहाँ पे क्या काम से आए थे? व्यापार करने के लिए। लेकिन क्या किया उन्होंने? हमारे देश पर राज किया। ऐसे चाइना करता है दूसरे देशों के साथ। अब देखो हम लोग क्या आइलैंड समझते हैं, आइलैंड्स का पूरा समझिए आप। ये क्या है? एक सपोज स्प्रेडले आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड है। जो आर्टिफिशियल आइलैंड को चाइना ने क्या किया? अपना आर्मी बेस बना दिया, एयरफोर्स बेस बना दिया, डिफेंस बेस बना दिया। मतलब वहाँ पे बहुत सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्टिलरीज भेज दी, गन्स भेज दी, वेपन्स भेज दिए। मतलब इतना लोड कर दिया भाई कि उसकी झेलने की क्षमता ही नहीं रही। उसकी झेलने की, जो आइलैंड की झेलने की क्षमता होती है वो रही नहीं। इतना ज़्यादा लोड कर दिया तो भाई जिस चीज़ पे आप लोड कर दोगे तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपने आप नीचे ढल जाएगा। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट रोल ये है। तीसरा, जो वहाँ का मरीन लाइफ है, उस आइलैंड्स के आसपास का मरीन लाइफ है, वो क्या है? पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब आप नेचर के साथ खेलते हैं तो नेचर आपके साथ भी खेलता है, हमेशा याद रखना। अब सपोज हम लोग क्या पहले एक झूला झूलते थे, एक शीशा झूला जैसे कहते हैं, एक यहाँ पे बंदा बैठा है, एक यहाँ पे बंदा बैठा है।
पहले ये उठता है फिर ये नीचे जाता है, फिर ये उठता है फिर ये नीचे जाता है। अब सपोज ये दोनों चीज़ बैलेंस है, ये नेचर है, ये ह्यूमन बीइंग है। अब जब हम लोग इसके साथ कोऑपरेट करेंगे तभी तो नेचर हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। जब हम सोचेंगे कि भाई हम ऊपर उठ जाए, नेचर नीचे उठ जाए, तो जब नेचर अपना खेल खेलेगा ना तो बहुत दिक्कत होती है। बस यही चाइना के साथ हो रहा है, क्योंकि पहले इसने नेचर के साथ खेला, अब नेचर इसके साथ खेल रहा है, तो भाई मज़ा तो आने ही वाला है। अब देखिए, अब बाकी के देशों को क्या चांस मिल रहा है यहाँ पे। भाई बाकी के देश अब बोलो ना, जाकर यूएन में जाके बोलो कि भाई जब ये आइलैंड्स जो है यहाँ पर बना रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड, उनकी वजह से हमारे देश के जो आसपास की मरीन लाइफ है, नेचर है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे कि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स। आर्टिफिशियल आइलैंड्स का अपोज कीजिए आप। आर्टिफिशियल आइलैंड्स की जब अपोज करेंगे आप, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो आपकी बात आगे आएगी। नहीं तो आप क्या, आप चाइना से लड़ पाएंगे क्या? कभी नहीं लड़ पाएंगे। अब आप सब वो सोचिए, वियतनाम ने भारत से क्या ब्रह्मोस मिसाइल ली है, उसके बाद कंबोडिया ने भी ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद क्या फिलीपींस ने भी ऑर्डर कर दिया है, एडवांस ऑर्डर कर दिए इन लोगों ने। इंडोनेशिया ने भी ऑर्डर कर दिया, सिंगापुर ने भी एडवांस ऑर्डर करके रखा हुआ है इंडिया से कि मुझे क्या ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ही एक ऐसा कार्ड है जो कि चाइना का भूत उतार सकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं है चाइना के लिए जो कि इसका बुखार उतार सकती है। अब देखिए, ये जो आइलैंड्स बनाए हैं इसने चाइना ने, वो अब धीरे धीरे की डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और अगर इन सब चीज़ों से अगर ये आइलैंड जो है, माना जाता है कि कोई बहुत बड़ा अगर भूकंप आएगा, कोई बहुत बड़ा अगर भूकंप आता है तो ये आइलैंड्स ख़त्म हो जाएंगे। वो भूकंप को झेलने की क्षमता नहीं है इन आइलैंड्स में, जिससे कि ये आइलैंड्स भूकंप को झेल पाए। दूसरा, ऐसे ख़त्म हो गए ये आइलैंड्स। तीसरा, कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये है आइलैंड, सी लेवल ऊपर उठ रहा है। आइलैंड्स क्या है? इनके फ्लैट आइलैंड्स है। आपने कभी भी मैप पर देखना आप, तो चाइना के जितने भी आर्टिफिशियल आइलैंड्स बने वो फ्लैट आइलैंड बने हैं। तो जब सी लेवल ऊपर उठ रहा है, सी लेवल क्या है? धीरे 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 क्या है? ऊपर उठ रहा है। तो जब ये ऊपर उठ जाएगा तो आगे आने वाले कुछ सालों में ये आइलैंड्स जो है वो नीचे ढल जाएंगे। अब सोचो कि ये दूसरे देशों के साथ ऐसा कर रहा है, भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो यार? चाइना का यहाँ पर इतना सारा पैसा डूब गया है, यहाँ के बैंकों का दिवालिया निकल गया है, चाइना के बैंकों का। चाइना के लोग यहाँ पर चाइना से पैसा मांगने जा रहे हैं बैंकों से कि मुझे मेरा पैसा दे दो। चाइना ने भगा दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पैसा डूब गया है। इसने मलेशिया में बहुत सारा पैसा अपना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और श्रीलंका में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और ये साउथर्न कंट्रीज़ में भी कुछ पैसा यूज़ करके रखा हुआ है। इसने इतना पैसा लगा चुका है दूसरे देशों पे कि अब इसके पास पैसा कम है। और अब यहाँ के लोग जब पैसे मांगने गए तो इसने रोडों पर टैंक उतार दिए। चाइना ने रोड पे टैंक उतार दिए कि अब आओ पैसा मांगने। क्या यार। तो फिर आज अब आप लोग समझ गए होंगे कि आइलैंड्स कैसे इनके ख़त्म हो रहे हैं। ये आइलैंड्स कैसे ख़त्म हो रहे हैं, ये सारे मेन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। स्प्रेडले आइलैंड्स के पास क्या 7 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स बनाए हैं चाइना ने, जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। वो आइलैंड 2013 से लेकर 2016 के बीच में ख़त्म कर दिया था। और एक ये कंपनी का हमने नाम यहाँ पे लिखा था, तियानजिन डैडगर, वो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है। और यहाँ पर ये पूछता है कि पैरासेल आइलैंड जो है वो कि 19 जनवरी 1974 में किस की बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें कि पैरासेल आइलैंड मेन मुद्दा था। तो आंसर क्या है उसका? वियतनाम और चाइना। या फिर ये पूछेगा वियतनाम और चाइना के बीच में 19 जनवरी 1974 में क्यों लड़ाई हुई थी, तो उसका आइलैंड, इसका मेन क्या है? पैरासेल आइलैंड। ठीक है। तो अभी अगर आप लोग कहें तो सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग है जो चाइना के प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर, वो उनको नज़रबंद कर दिया गया है और वहाँ पे तख्ता पलट होने का चल रहा है काम उनकी, वहाँ की आर्मी के द्वारा। अगर आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको नेक्स्ट में कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वही वीडियो बना के आपको बता दूंगा और बिल्कुल फिक्स नॉलेज दूंगा आपको। ये नहीं है फालतू की बातें नहीं, फिक्स नॉलेज दूंगा, क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल फिक्स। आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आप, और वीडियो को क्या शेयर कीजिएगा आप, जिससे कि ये सारे उन लोगों तक वीडियो पहुँचे जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए भाई, क्योंकि चाइना हमारा क्या है, सबसे
एक मेजर दुश्मन बन के आ चुका है। पाकिस्तान दुश्मन नहीं है हमारा, पाकिस्तान बच्चा है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन भाई ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या है, चाइना है हमारे लिए, मेजर रोल क्या है चाइना। उस चाइना को हमें काउंटर करने के लिए हमें चारों तरफ से घेरना पड़ेगा चाइना को, तब काउंटर होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत बड़ा देश है, उसके पास भी आर्टिलरीज बहुत सारी मात्रा में आर्टिलरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को नज़रबंद कर दिया गया है उनके घर में ही। तो आप लोग कहेंगे तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बता दूंगा सब कुछ। और आप इस वीडियो का आपको कौन सा क्लिप आपको सबसे अच्छा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट, जय हिंद।